नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रौनक। मध्य प्रदेश की राजनीति में दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ से चली सियासी हवा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो रही है। वहीं बीजेपी के लिए इसने टेंशन बढ़ा दी है। खासतौर पर बीजेपी के कद्दावर नेता दीपक जोशी ने लगभग पाला बदलने का मन बना लिया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, तो आखिर क्या है पूरा माजरा? रौनक, बिल्कुल कर्नाटक और छत्तीसगढ़ से जो हवा चली है उसका असर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कई बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बात करें कर्नाटक की तो वहाँ पर जो शेट्टार थे उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसी तरह से नंद कुमार चौहान ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर काफ़ी कुछ कयासबाजी लगाई जा रही है। बात करें स्थानीय स्तर पर तो यहाँ पर पूर्व जो मंत्री हैं दीपक जोशी, उनके लिए कहा जा रहा है कि आगामी समय में वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो इसको लेकर उनका बयान भी सामने आया कि फिलहाल में उनके घर में शोक का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसको लेकर वो 6 मई को अपना फैसला ले सकते हैं। इसके पहले वो बीजेपी आला कमान से चर्चा करेंगे, उसके बाद अपना फैसला वो जनता के सामने साझा करेंगे। तो स्थानीय स्तर की बात करें तो दीपक जोशी का ये स्टैंड क्यों सामने आया? तो दीपक जोशी के स्टैंड के लिए कहा जा रहा है कि ये सारी राजनीति बागली विधानसभा और हाटपिपलिया विधानसभा के इर्द गिर्द घूमती है। बात करें बागली विधानसभा की तो बागली विधानसभा से दीपक जोशी के पिताजी जो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी थे, वह वहां से काफी समय तक विधायक रहे हैं और वह उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है। दीपक जोशी भी एक बार वहां से विधायक रहे। उसके बाद वह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई, तो उनको हाटपिपलिया जाकर चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन इस जगह पर बड़ा महत्वपूर्ण है कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें उनको कांग्रेस के मनोज चौधरी ने हरा दिया था। लेकिन कुछ समय बाद जो घटनाक्रम हुआ, सिंधिया गुट बीजेपी में आ गया, तो उसके बाद मनोज चौधरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन उपचुनाव में वह जीत गए और बीजेपी के टिकट के पर जीतकर वो फिलहाल में बीजेपी के विधायक हैं। तो स्थानीय स्तर की जो राजनीति है बागली और हाटपिपलिया विधानसभा की, वह दीपक जोशी के लिए काफ़ी कुछ मुश्किल साबित हो रही थी। इसी बीच उनके लिए जो अपनी परंपरागत सीटें उनको लेकर उनके मन में काफ़ी कुछ संशय की स्थिति थी। तो इसी का परिणाम है कि दीपक जोशी अपना कोई बड़ा स्टैंड ले सकते हैं। बात करें पिछले कुछ समय की तो उन्होंने आरोप लगाया था कि जनसंघ के समय के जो कार्यकर्ता थे उनकी गुमटियां हटा दी गई। उन्होंने पार्टी आलाकमान के सामने भी अपनी बात रखी, लेकिन उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि दीपक जोशी आगामी समय में 6 मई को काफ़ी कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी, वहीं दीपक जोशी के कांग्रेस में ज्वाइन होने की अटकलों के बीच बीजेपी की क्या तैयारी है? क्या बीजेपी दीपक जोशी को भाजपा में रोक पाएगी? जी बिल्कुल, आज ही बयान सामने आया गृह मंत्री का। गृह मंत्री ने कहा है कि वह एक वट वृक्ष के बेटे हैं और उन्होंने भी उनके साथ काम किया है। वह एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है और वह उनके साथ है, मतलब बीजेपी दीपक जोशी के साथ है। इसी तरह से इंदौर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का ही बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि दीपक जोशी को मना लिया जाएगा। तो इस तरह से बीजेपी को भी पता चल गया है कि दीपक जोशी अगर कांग्रेस में जाते हैं तो बीजेपी की बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। और इसी का ही नतीजा है कि बीजेपी कह रही है वो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वह आज भी बीजेपी के साथ हैं। तो कुछ समय पहले की बात करें जब पीएम मोदी का जो मन की बात का 100वां संस्करण था, तो उसको लेकर भी दीपक जोशी ने ट्वीट किया था। उसमें बताया था कि वह भी पीएम मोदी का जो मन की बात का 100वां संस्करण है तो वह सुन रहे हैं। तो फिलहाल में जो स्थिति बन रही है उसमें दीपक जोशी का स्टैंड अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि उन्हें मना लिया जाएगा तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण है। जी वहीं सुनील, क्या मान लिया जाए कि आने वाले समय में कांग्रेस में भाजपाइयों की भरमार होगी? जी बिल्कुल दिखाई दे सकती है। जिस समय पिछले घटनाक्रम में हमने देखा कि बीजेपी में कांग्रेसियों की भरमार दिखाई दी थी, तो इस तरह से जिस तरह कमलनाथ ने कहा है कि वह जमीनी जो बीजेपी के नेता है उनके लिए उनके दरवाजे खुले हैं, इसी तरह बात करें आज की तो आज कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता चंद्रप्रसाद शेखर, उन्होंने भी कह दिया है कि आगामी समय में कांग्रेस में बीजेपी के कई नेताओं की भरमार दिखाई दे सकती है और जो नाराज बीजेपी के नेता हैं वो कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले काफी कुछ दल बदल मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद सुनील, तमाम जानकारियों के लिए। आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।